जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट मंत्रा में। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। मैंने पहले 3 वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस को इंट्रोड्यूस करूँगा और ये आगे की टॉपिक आपकी होगी। और इसके बाद मैं आपको लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल में। तो चलिए आते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। पिछले क्लास में मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो चलिए आते हैं, आज देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। ओके, तो अ लेंस इज़ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय 2 स्फेरिकल मिरर। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 स्फेरिकल मिरर बोले तो ये देख रहे होंगे आप, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ओके, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 का यूज़ किया गया। पिछले रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था बस 1 का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको 2 कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ रहा है, लेकिन 2 कॉन्केव लेंस के लिए आपको 2 कॉन्केव, एक कॉन्केव लेंस के लिए आपको 2 कॉन्केव यहाँ पे लेना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। The line joining the centers of the 2 bonding surface is called principal axis। ये आप देख रहे होंगे, ये जो लाइन है ये देख लिए, ये एक सर्कल होगा। मान लो आप, ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल होगा, ये दूसरा सर्कल मैंने ले लिया। तो ये जो एरिया बना, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का एरिया हो गया। तो ये जो इसके रेडियस से और इसके रेडियस से मैं एक पॉइंट लूँगा, तो ये जो पॉइंट होगी ये क्या होगी, हम लोग की प्रिंसिपल एक्सिस होगी। चलिए आगे आते हैं, देखते क्या है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस थ्रू विच रेस पासेस अनडेविएटेड मीन्स क्या है। ये जो आप देख रहे होगे, ये जो मान लो एक लेंस है, इसके बीच से कोई ऐसा पॉइंट, ठीक है, ये तो सेंटर से यहाँ पे एक सेंटर होगा, इस सर्कल का आपका सेंटर यहाँ पे होगा। तो ये जो दोनों सेंटर के बीच का ये जो लेंस के बीच का जो ये पाथ है, ये अनडेविएटेड पाथ है। मीन्स कोई भी लाइट अगर इस पे फॉल करेगी तो वो डेविएट नहीं करेगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन से स्ट्रेट जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस मीन्स 2 कनकेव पार्ट से मिलकर बनेगा। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी अगर लाइट रे अगर फॉल करती है तो क्या होती है, एक जगह पर आकर के कन्वर्ज करती है। मीन्स एक जगह पे आके आपको वो मिल जाएगी। ये देखिए आप, ये पहले वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये ए डायग्राम में। तो इसी तरह जो कनकेव लेंस होती है वो डाइवर्जेंट इन नेचर होती है। डाइवर्जेंट मीन्स वो एक लाइट रेस जो एक पॉइंट से निकल रही है उसको वो डाइवर्ज कर देगा, मीन्स फैला देगा। और जो कनकेव होगा वो एक पॉइंट पे आपको ला करके फोकस कर देगा। तो चलिए आते हैं और देखते हैं कि जो वेरियस लेंसेज है, जो हमारे जो कनकेव लेंस है और कन्वेक्स लेंस है, वो कैसा शो करते हैं, इमेजेस कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में, आप पहला फिगर जो देख रहे हैं उसमें जो लाइट रे है इन्फिनिटी से आ रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। तो लाइट रे कहाँ पे बन रही है, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस जो फाउंड हो रही है। और मैंने एक टॉपिक आपको क्लियर नहीं किया, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, सेंटर कैसे लेंगे और फोकस कैसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ उससे आपको। पहले सेंटर कैसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपको फोकस और सेंटर कंसिडर करना आना चाहिए, ताकि आप बता सकेंगे कि ये कैसे, मतलब कहाँ पे इमेजेस फॉर्म हो रही है। ये देख लेते हैं आप। चलिए देखते हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ठीक है। ये सर्कल 1 हुआ, तो सर्कल 1 का सेंटर इधर होगा, तो यहाँ पे C1 हम ले लिए। सर्कल 2 यहाँ पे होगा, तो इसके सेंटर को यहाँ पे हम C2 ले लिए, ठीक है।
और जो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो फोकस होता है वो क्या होता है, सेंटर और जो फोकस होता है उसके बीच का पॉइंट होता है, ठीक है। सेंटर और जो यहाँ पे पोल होता है उसके बीच का पॉइंट होगा कहीं, C इज इक्वल टू F/2, F इज इक्वल टू C/2, सॉरी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है और ये C1 और C2 को कैसे कंसिडर करते हैं हम लोग। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है इस पर। तो यहाँ पे मैंने C1 ले लिया, ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर हो गया। यहाँ पे मैंने C2 ले लिया, ये सेकेंड सर्कल का पॉइंट हो गया। और ये जो F1 और F2 होगा, F1 देखिए, F1 उस साइड लेंगे जिस साइड से मेरा लाइट रे जाएगा, ठीक है। लाइट रे मिलेगा नहीं, लाइट रे जिधर से जाएगा उधर के पॉइंट को मैं फोकस कंसीडर करूँगा। मीन्स फोकस कहाँ पे होगा, F1 इधर होगा। हमेशा याद रखिएगा F1 जो होगा वो इनपुट की ओर होगा। मीन्स मान लो, मैं आपको एक क्लियर डायग्राम में बताता हूँ। मान लो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इसका फोकस जो होगा, मान लो यहाँ पे ये मैंने बताया ये C2 है, तो इसका जो फोकस होगा F1 वो इधर लाई करेगा, बिकॉज जो लाइट रे है वो इधर से इंटर कर रही है, कहीं इधर से इंटर कर रही है और जा कर के कहाँ, इधर साइड कहीं मिल रही है। तो जो F2 होगा वो कहीं यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो आपको F1 F2 लेने में और C1 C2 लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। आप यहाँ पे इस डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो इमेज फॉर्मेशन है, ये जो इमेज फॉर्मेशन है, जो आप ए वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे रखा गया, तो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हुई वो कैसी इमेज फॉर्म हो रही, इमेज वो रियल इमेज हो रही है, ठीक है। वो रियल हो रही है और स्मॉल साइज हो रही है और इन्वर्टेड हो रही है, ठीक है। और कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, F2 पे फॉर्म हो रही है। मीन्स फोकस 2 मतलब लेंस के अपोजिट साइड में फॉर्म हो रही है और ये रियल इमेज फॉर्म हो रही, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जो पॉइंट, ये जो लाइट रे जो गई, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये जो लाइट रे जो गई, ये लाइट रे गई आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सर्टेन पॉइंट पे आके मिली। कहाँ पे मिली, F2 पे आके मिली। देखिए एक लाइट रे गई, ठीक है, ये मैं लाइट रे को भेज रहा हूँ, ये लाइट रे को भेज रहा हूँ, ठीक है। तो लाइट रे जो है वो जा करके रिवर्स आकर के कहाँ, F2 पे आके मिल रही है। F2 पे आके मिल रही मीन्स क्या, जब भी जो ऑब्जेक्ट होगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जब भी आपका इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फोकल 2 पे बनेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सेम इन केस इन फिगर 2 आप देख रहे होंगे, इन फिगर 2 आप देखिएगा, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। इन फिगर 2 आप देख रहे होंगे ये कन्वेक्स लेंस है। इफ़ आई कंसिडर कन्वेक्स लेंस, तो अगर वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मैं इन्फिनिटी से लेकर के थोड़ा क्लोज आया, मैंने इतना भी क्लोज नहीं किया ताकि 2F1 मीन्स C2 के पास ना आए। इमेज C2 और इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ C2 को 2F1 कंसिडर किया क्योंकि F1 इज इक्वल, जो C2 होती है वो F1 के दुगुना होती है। ये मैंने पहले वाले क्लास में बताया था, जिन्होंने पहली वाली क्लास मिस की होगी उसे वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और कहीं ये यहाँ पे लाई कर रही है। मैं कर्सर से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली इसे, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से मैं पास किया, आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है एक जो लाइन होगी, ठीक है, उसे आप एकदम, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कहीं लाइक कर रही है, इन्फिनिटी इधर होगी और यहाँ पे 2F1 होगा, ये पॉइंट 2F1 होगा, उसके पीछे होगी ये, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट होगी। वहाँ से आपको बस एक सेंटर से एक लाइन पास करा देनी है और एक जैसे ये रेयर टू डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि लेंस तो कुछ भी है, एयर से थोड़ा डेंसर मीडियम है,
यहाँ पे डेविएट करेगी, पाथ डेविएट करेगी, फिर यहाँ डेंसर से रेयर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेंसर रेयर है, ये डेंसर मीडियम होगी, ये रेयरर मीडियम हो गई। तो आपको देखना पड़ेगा कि रेयरर और डेंसर का कॉन्सेप्ट भी मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बताया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, अगर कहीं हम 2f1 के पीछे और इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखें हम ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो f2 और 2f2 के बीच में हो रही है। ओके, और सेम आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, थर्ड वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो इमेज फॉर्मेशन है, ये जो इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपका 2f1 मीन्स क्या है, अब 2f1 पे आ गया। 2f1 मीन्स जो फोकस मैंने बताया था, मतलब सेंटर 2 C2 के पास है, ठीक है। ये मैंने ऐसे बताया था आपको, सेंटर टू आप देखिएगा, पीछे वाले स्लाइड्स में मैंने बताया सेंटर 2 कैसे कंसिडर करेंगे और 2f1 कैसे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे सेंटर 2 को ही 2f1 कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ 2f1 पे अगर इमेज जो आएगी वो कैसी आएगी, ऑब्जेक्ट अगर आई 2f1 पे तो इमेज फॉर्मेशन होगा वो 2f2 पे होगा और इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मीन्स, रुकिए, आपको मैं पीछे वाले क्लास में बताया था, जो इन्वर्टेड इमेज होता है, इन्वर्टेड इमेज जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर किसी का सिर अगर इधर होगा तो अब सिर किधर हो गया, अब सिर इधर हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो इन्वर्टेड इमेज होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। ये काफ़ी टफ लगता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि बहुत लोग को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। और देखिए ये जो डी वाला पॉइंट है, वो जो डी है, अब इमेजेस को, जैसे देखिए इन्फिनिटी से थोड़ा सामने आए, ठीक है, कहाँ पे आए, इन्फिनिटी, पहले फर्स्ट इमेज जो हुआ इन्फिनिटी पे हुआ, सेकंड इन्फिनिटी और C2 के बीच में हुआ, अब कहाँ C2 पे हुआ, C2 पे हुआ तो कहाँ C1 पे बना इमेज, मीन्स 2f1 पे बना, 2f2 पे बना, सॉरी। और उसके बाद जो डी इमेज है, जो डी वाले इमेज पे आप देख रहे होंगे, वो क्या हो रहा है, उस पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है अब धीरे से और क्लोज लेते आए, मतलब इमेज को हम, ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा हम क्लोज लेते आ रहे हैं। अब कहाँ इमेज आ गया, 2f1 और f1 के बीच में। तो इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन रियल हो रहा है, ठीक है। रियल इमेजेस मैं आपको बताया था, लार्ज हो रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2f1 और f1 के बीच में जो इमेज है, मैं रुकिए आपको ये पॉइंट से बता देता हूँ, डायग्राम से, विद डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है वो कुछ ऐसा है, और जो ऑब्जेक्ट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, और जो इमेज फॉर्मेशन हुआ थोड़ा लंबा बड़ा हुआ। इट मीन्स क्या, जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इस डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये जो इमेज है ए बी, वो जा करके ए डैश बी डैश जब हुआ तो काफ़ी बड़ा बना। और कहाँ पे बना, अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे इमेजेस जो है थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है, जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को क्लोज लाते जा रहे हैं और इमेजेस, तब इमेजेस क्या हो रहा है, दूर जाते जा रहा है। ये पॉइंट आप हमेशा माइंड में रखिएगा। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से क्लोज आएंगे और तब इमेज का क्या फॉर्मेशन होगा, वो थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, जो फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, जो इमेज फॉर्मेशन हुआ कहीं f1 पे हुआ, ठीक है। और ये इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ, इन्फिनिटी पे चला गया। मीन्स क्या हुआ, पहला जो पॉइंट था जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो मेरा इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा था, f2 पे फॉर्म हो रहा था, लेकिन जैसे अब f1 पे ऑब्जेक्ट आया तो इमेज कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। देखिए आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पैरेलल रे आपको शो कर रहा होगा, ये पैरेलल रे है। मीन्स क्या, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है। अब देखिए लास्ट में क्या होता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। और ये क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन जो हुआ कहीं f1 और जो लेंस है उसके बहुत क्लोज, मीन्स इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, बहुत क्लोज चला गया, तब फिर कहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं जब बहुत क्लोज गया तो इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया और मैग्नीफाइड हो गया। देखिए आप देख रहे होंगे सेम साइड पे ये जो है, ये आपका इमेज हो गया, जो ए बी हो गया इमेज है, हर जितने भी डायग्राम है उसमें ए बी इमेज है, और जो ए बी डैश है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑब्जेक्ट है ये ए बी, और ये जो ए बी डैश है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो ये चीज़ हमेशा आप देखिएगा, जो ए डैश बी डैश है यहाँ पे क्या है, इमेज है, और वो इमेज कहाँ बन रहा है, तो आपका जो B1 है मतलब 2F1 मीन्स जो C2 है उससे भी दूर बन रहा है इमेज, मीन्स उससे भी पीछे इमेज बन रहा है, और इमेज का जो जो साइज होगा क्या होगा, वो मैग्नीफाइड होगा इन नेचर, मीन्स जो नॉर्मल जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट के इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा फॉर्म हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब अगले स्लाइड्स की ओर, और किसी भी तरह की अगर कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए कन्वेक्स लेंस के बारे में तो मैंने बताया आपको, वो क्या होती है, कन्वेक्स लेंस इज क्या होती है, कन्वर्जेंट इन नेचर होती है। ठीक है, कन्वर्जेंट मीन्स आपको एक जगह पे ला करके वो फोकस करती है, लेकिन जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होती है, और अगर इमेज आपको कोई भी इमेज अगर आप लें उसे वो क्या करती है, जा करके बाहर आपको वो फैला देती है मीन्स वो उसे थोड़ी, आप देख सकते होंगे, आप बहुत सारे जगह पे यूज़ होती है लेंसेज की, वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन आपका क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट मीन्स फैल जाता है, लाइट रे को फैला देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी अगर कॉनकेव लेंस में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को लिया जाए तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, हमेशा क्या बोल सकते हैं इसे, जो हमेशा ये इमेज फॉर्मेशन होगी वो काफ़ी वो मतलब मिलेगी नहीं आकर के। जैसे देखिए हमेशा रियल इमेजेस का मीन्स क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आकर के मिलती है, ठीक है, लेकिन जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो मिलती नहीं है एक्चुअली, आकर के रिफ्लेक्शन के बाद वो मिलती नहीं है और वो डाइवर्ज कर जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, ये जो इमेज का जो ये लाइट रे आया, ठीक है, ये लाइट रे आया मान लो, ठीक है, ये लाइट रे आया, एक मैंने सेंटर से पास किया, एक सेंटर ओ से पास किया मैंने, यहाँ आप देख रहे होंगे सेंटर ओ, और ए से मैंने एक लाइट रे आया, ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, फिर एयर मीडियम हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें लाइट रे आपको मैंने बताया था रिफ्रैक्शन में, ये नॉर्मल अगर लेंगे तो नॉर्मल के अवे जाती है, डेंसर टू रेयरर अगर जब भी जाएगी इमेज लाइट रे तो क्या होती है, डाइवर्ज मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, और ये सेंटर से मैंने पास कराया तो जो इमेज जो फॉर्म हुई वो इन्वर्टेड इन नेचर बनी। ठीक है, कहीं आकर के मिल नहीं रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अब अगली स्लाइड्स की तरफ। अगर इससे भी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं लेंस फार्मूला और उससे वेरियस और भी फार्मूला जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं आपको बता दूंगा, आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है, और मैं कुछ ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक टेस्ट दूंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स भी डाले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ आपको मैंने बताया, फोकल लेंथ क्या होती है, इमेज और सेंटर जो होती है, सेंटर और जो आपका जो पोल होता है उसके बीच का एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू C/2, सेंटर के आधी होती है। ठीक है, इफ टू लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस टू लेंसेज इज द सम ऑफ द टोटल फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, और इसका सेकेंड केस में आप देख सकते हैं, बट इफ द टू लेंसेज आर केप्ट अपार्ट at distance d then equivalent focal length is given by 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 minus df1f2। ये जो माइनस df1f2 है वो इसलिए आया क्योंकि जो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन जो लेंस है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है। मीन्स देखिए आप अगर कॉन्वेक्स लेंस को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर मिनिमम है, बहुत कम है, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन अगर बोला गया काफ़ी लार्ज होगी, ये जो डिस्टेंस होगी काफ़ी लार्ज होगी, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपको न्यूमेरिकल में ऐसे दे दिया हुआ रहेगा कि इमेज का डिस्टेंस है, तो आपको डिस्टेंस अगर दे देगा तो आपको ये चीज़ खुद समझ जाना पड़ेगा कि ये फार्मूला यूज़ होगा। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं पावर क्या होता है। पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, P इज इक्वल टू 1/f। आपको मैं दिखा देता हूँ फार्मूला। पावर का जो पावर होती है उसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है डायोप्टर होती है, और
मतलब मीन्स देखिए, आप कहीं भी जाते होंगे आँख बनवाने, तो वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं एक पैमाना यूज़ करते हैं, एक नाप यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ को का लेंथ यूज़ करते हैं तो मीटर सेंटीमीटर लेंथ ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको लेंस बनवाना है या फिर डॉक्टर के पास गए आप, तो आपको कैसे किस पैमाने पे वो बताएंगे, वो डायोप्टर के पैमाने में बताएंगे। तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगली स्लाइड्स की ओर। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये सारे पीछे वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड रहते हैं। और पीछे वाले तो बेस्ड हैं ही, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। मैंने सारे पॉइंट्स जो निकाले हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बस एग्ज़ाम पर्पस से जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बता रहा हूँ आपको। सारा पॉइंट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे एक एक करके अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आते हैं। देखिए, अगर अब हम बता रहे हैं, जो मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन वेरिएशन इन द पावर ऑफ। अब पावर ऑफ लेंस वेरिएट कर रही है, मीन्स चेंज हो रही है। वेरिएशन क्या होता है? चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? देखिए, वेन एवर लेंस इज केप्ट इनसाइड अ लिक्विड, ठीक है। आप अगर लेंस का तो कुछ अपना पावर होता है, लेकिन वो पानी के अंदर अगर चला गया तो उसमें तो कुछ चेंज आएगी, ऑब्वियस है। आप अगर कहीं मान लीजिए आप बहुत ताकतवर है, ठीक है, और आपको और ताकतवर जगह पे, या फिर आप बहुत वीक है, आपको और वीक जगह पे रख दिया जाए, तो आप तो थोड़ा चेंज होंगे ना, आप मतलब जैसा जगह वैसा हो जाइएगा। तो उसी तरह लेंस को अगर हम किसी भी जगह पे मीडियम में डालेंगे, और यहाँ पे बेसिकली लिक्विड ही बोला गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा पॉइंट माइंड में रखना होगा। अगर हम जो लेंस है उसे लिक्विड में रखेंगे तो क्या होगा, वो चेंज होगा, पावर चेंज होगा। अब बताते हैं कैसे चेंज होगा, ठीक है। इफ़ अ लेंस ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर, ठीक है, ये देख लेते हैं। लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ले लिए, ठीक है, लेंस का है, ठीक है, ये लेंस की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये जो है लिक्विड की क्या है, आर डैश है, ठीक है। इसे मैं म्यू और म्यू डैश से भी कंसिडर कर सकता था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट लोग को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये म्यू क्या होता है, पहले क्या होता नहीं होता। लेकिन आप हमेशा माइंड में रखना, ये जो आर है वो एक म्यू है, जिसे म्यू क्या होता है, नोटेशन होता है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है किससे, लिक्विड से, तब क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगा। फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा मीन्स क्या, पावर डिक्रीज कर जाएगा। मैंने बताया था पावर और फोकल लेंथ के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। और जो नेचर होगा रिमेन से, मीन्स देखिए होता क्या है ना, जैसे आपको थर्ड टॉपिक पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा वो नेचर क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ये जो वेन आर इज इक्वल टू आर डैश क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और जो लेंस का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, जो फोकल लेंथ होगा वो इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। और इन्फानाइट होगा तो मीन्स क्या, पावर जीरो। देखिए जीरो होगा, जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा, जाहिर तो बात है। मान लीजिए आप कोई एक मैथ्स आप बनाते होंगे, अगर जीरो है, ठीक है, ये पावर इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये पावर जीरो है, और अगर इसका p इज इक्वल टू 1/f होता है तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखोगे, आपको मैथ्स में भी काम में आएगी। और जो नेचर होगा वो प्लेन पैरेलल प्लेट की तरह होगा। नेचर मीन्स क्या, नेचर जो कॉन्वेक्स या कॉनकेव के जैसे नहीं होकर वो क्या हो जाएगा, प्लेन पैरेलल प्लेट की तरह हो जाएगा। और जब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब जो आपकी जो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करूंगा ये थर्ड वाले केस में, तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ इंक्रीज की मीन्स क्या, पावर डिक्रीज करेगी। और जो नेचर होगा, अब इस केस में आप देखिएगा जो कनकेव लेंस है, वो जो कनकेव लेंस है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है लिखने में, तो आप ये हमें ये देख लीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो कनकेव लेंस है, ये कनकेव लेंस आपका कनकेव बिकम कन्वेक्स, ठीक है, एंड कन्वेक्स बिकम कनकेव, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका मीडियम का है वो वाटर से आपका ज़्यादा हो जाएगा। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर इज इनसाइड ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डैश, ठीक है, लिक्विड जो है उसका आर डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और वो जो लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर है, अगर ऐसे केस में तो कॉनकेव क्या होगा,
कन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा और जो कन्वेक्स है वो कनकेव की तरह बिहेव करेगा। ये आप यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं बाद में। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। जो एयर बबल है ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, वन ऑफ देम क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो एयर बबल है, ठीक है, आप देखते होंगे एयर बबल, मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम में। ये जो एयर बबल है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये किस शेप में है, ये कन्वेक्स के शेप में है, ठीक है। लेकिन होता है क्या है, ये जब पानी में जाता है तो पानी का अपना प्रेशर के वजह से ये क्या होती है, कॉनकेव की तरह बिहेवियर शो करने लगती है। तो ये हमेशा पूछा जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड वाटर, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है पानी के अंदर कैसा बिहेव करेगी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लानो कॉनकेव। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। जो वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट जो कि कन्वेक्स लेंस है, वो वाटर में जाने के बाद, किसी भी लिक्विड में जाने के बाद वो कैसा बिहेव करेगी, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगी। सो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक पे मिलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और रेनबो का मैं बताऊंगा कैसे रेनबो क्रिएट होती है, और भी काफ़ी सारी उससे फैक्ट्स रिलेटेड होंगी, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और बने रहें हमारे साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।